तो बेसिकली गाइस आज हमारा स्पेशली फ्लूइड सिमुलेशन पे होने वाला है आज का क्लास। और आज का क्लास मैं नहीं लेके जो हमारे बीच अभी राघव बैठे हैं वो लेंगे। ये हमारे गेस्ट लेक्चर के लिए आए हैं आज। तो सभी हाय गाइस, राघव सर। हेलो हेलो। तो ये आज के लेक्चर के साथ ये हमारे मतलब मेंटोर के साथ आज ये हमारे स्टूडियो आर्टिस्ट भी हैं। तो ठीक है वाह। राघव, स्टार्ट करो आप स्क्रीन शेयर करके। ये आपको हाँ बेसिकली हाँ। फ्लूइड सिमुलेशन के बारे में बताएंगे, फिजिक्स के बारे में एंड ऑल। तो ठीक है गाइस। तो मतलब या आपको डिटेलिंग में आपको फ्लूइड फिजिक्स के बारे में बता पाएंगे। अगर ज्योमेट्री नोड का भी है तो एक सेशन हम ज्योमेट्री नोड का भी रखवा सकते हैं इनसे। फ्लूइड डायनामिक्स इजी है। ज्योमेट्री नोड्स उसके साथ भी थोड़ा सिखा सकता हूँ। हम्म। बाय द वे हेलो गाइस, मैं हेलो हेलो। राघव हूँ। और मैं स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ, मैंने कभी टीचिंग वगैरह टाइप ऐसा किया नहीं है। तो अगर मेरे से कुछ गलती हो बोलने में तो कोई माफ़ कर बात देना। नहीं, कोई बात नहीं। अरे राघव सर बस हमारे डाउट्स की बाकी कुछ नहीं है। आपको हाँ, बहुत स्क्रीन आता दिख है। रही है। हाँ, दिख रही डाउट्स है। तो हो जाएंगे। हाँ ओके। अगर मेरा आवाज़ अटके तो मेरे को बता देना, तो मैं मतलब चेंज कर सकूँ। ओ, तो अपना ये इंटरफेस है ब्लेंडर का। अभी ब्लेंडर खुद एक सिमुलेशन फिजिक्स प्रोवाइड करता है फ्लूइड के लिए। सर ओके। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया ना? सॉरी फॉर कर द दिया कर दिया डिस्टर्बेंस। कर दिया कर दिया। तो समझो अभी मैंने एक स्पीयर लिया है। ओके। तो तुम ब्लेंडर में टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड सिमुलेशंस कर सकते हो। एक थ्रू पार्टिकल और एक थ्रू मैश। ओके। ब्लेंडर पहले फ्लूइड कैलकुलेट करेगा उसके इक्वेशंस के साथ, उसके पार्टिकल्स को वैसे मूव कराएगा, और वो पार्टिकल्स को फिर ज्वाइन करके वो उसको मैश में कन्वर्ट करेगा। तो अपन पहले ये देखते कि वो दिखते कैसे है। समझो मैं अभी ये एक ही एंगल रखूंगा। मैं एक बेसिक सा फ्लूइड सिमुलेशन करके दिखाता हूँ। ओके। तो अभी आप देख सकते हो कि अभी मैं जब प्ले करूंगा तब फ्लूइड नीचे जाएगा और ये भरता जाएगा और ये एज अ फ्लूइड एक्ट करेगा। बराबर है। ये हुआ वाटर सिमुलेशन प्रॉपर। अभी आप जब इसको नीचे गिरते हुए देखोगे तो आपको इसके साथ थोड़े पार्टिकल्स भी दिखेंगे गिरते हुए, अगर आप ठीक से देखोगे तो। जैसे कि ये होते हैं फ्लूइड के पार्टिकल्स। और अगर आपको इनको और अच्छे से देखना है तो अभी आप देख सकते हो कि ये स्पीयर को मैंने एज ए एमिटर चूज किया है फॉर द फ्लूइड सिमुलेशन। सो ये स्पीयर क्या एक्ट करेगा कि ये स्पीयर वाटर एमिट करेगा, वो वाटर बाहर फेंकेगा। ये जो मैंने क्यूब डाला है ये एक वाटर डोमेन है। तुम आप आगे जाके कौन से भी सॉफ्टवेयर यूज करोगे 3D में, आपको हर एक वाटर सिमुलेशन के लिए, नहीं तो कौन से भी फ्लूइड सिमुलेशन के लिए आपको एक डोमेन लगता है टू रेस्ट्रिक्ट कि आपका सिमुलेशन इतने स्पेस में काम करेगा। अभी जब मैं ये प्ले करता हूँ तब आप देखो कि वो बाउंड्री के बाहर पानी किधर भी नहीं गिर रहा है, बिकॉज मैंने उसको उधर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर मैं डोमेन ही ना डालूं तो ये नीचे गिरेगा ही नहीं, बिकॉज फिर वो इनफाइनेटली चलते रहेगा लूप। तो उसको पहले डिटरमाइन करना पड़ता है कि आपका डोमेन क्या है। तो ये तो बेसिक हो गया। अभी डोमेन मैं इन द सेंस कंटेनर हुआ ना वो इंस्टॉल। हाँ बराबर कंटेनर हुआ। बराबर। अभी समझो मैं एक आपका सादा क्यूब है। ओके। एक सादा क्यूब हमने डाला है। हम इसको देंगे पहले एक फ्लूइड सिमुलेशन। ब्लेंडर आप प्रिसाइजली अगर ब्लेंडर यूज कर रहे हो तो इसका एक बहुत ईजी वे है। आपको सिर्फ आपका क्यूब सिलेक्ट करना है तो कौन सा भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। मैं ये नहीं करता हूँ, मैं अगर एक समझो मंकी ऐड करूँ, मैं मंकी ऐड करता हूँ। और आपको बस इधर ऑब्जेक्ट्स में जाना है। ऑब्जेक्ट में क्विक इफेक्ट्स और क्विक लिक्विड पे। तो आप इस पे क्लिक क्लिक करोगे। आप सीधा प्ले भी करोगे ना तो भी वो वाटर फेंकेगा नीचे।
इट्स दैट सिंपल। आपको बस ये समझना है कि इसका फिजिक्स वर्क कैसे करता है। तो मैंने डोमेन सिलेक्ट किया है। डोमेन का एक रेजोल्यूशन होता है, डोमेन रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो पार्टिकल्स गिर रहे हैं, अभी ये देखो, ये पार्टिकल्स देखो, ये कैसे लाइंड अप है। ये इस तरह से लाइंड अप है कि इनका रिजल्टेंट रेजोल्यूशन 32 होता है। सो अगर मैं इसको, इस नंबर को अगर मैं 64 करूं, मोस्टली जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो 2 के मल्टीपल्स में रखते हैं, मतलब 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 वगैरह ऐसे। तो अगर मैं अभी इसको प्ले करूं तो आप खुद देखोगे कि ये देखो पार्टिकल्स कितने बढ़ गए। इससे क्या होगा कि आपकी जो वाटर की क्या बोलते हैं क्लैरिटी है, उसके बाद वाटर का प्रिसाइजनेस है, वाटर की फिजिक्स है, वो इम्प्रूव होती है। अभी आप ये देखो, ये एक सिमुलेशन देखो, इसके कॉर्नर्स देखो कि ये कितने कितने चौड़े हैं, ये कितने प्रिसाइज लग रहे हैं। और अभी मैं अगर इसको 32 पे रखूं तो आप देखना कि इसके कॉर्नर्स कितने चौड़े होंगे। ये दिख रहे हैं ये कितने चौड़े हैं। सो रेजोल्यूशन ये डिसाइड करता है कि आपका वाटर सिमुलेशन नहीं तो कौन सा भी सिमुलेशन कितना ज्यादा डिटेल्ड होगा। अगर मैं इसको 128 कर दूं तो अभी ये बहुत स्लो चलेगा, बिकॉज ये रियल टाइम में रेंडर कर रहा है, बहुत स्लो चलेगा। बट जैसे ही ये नीचे हिट होगा, तब आप देखोगे कि मैंने 128 किया है, मैंने इसका रेजोल्यूशन बढ़ाया, तो वाटर की डिटेल्स कितनी बढ़ जाएगी। अभी देखो आप कितनी डिटेल्स बढ़ गई है इसकी। अभी ये हो गया एक बेसिक वाटर सिमुलेशन, एकदम बेसिक। अभी मैं बताता हूँ आपको कि वो पहला क्यूब पानी भर रहा था और ये सिर्फ सिर्फ पानी छोड़ रहा है। मैं इसको अभी के 32 रखता हूँ फॉर द ईज। तो आप जब वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो जो आपका वाटर एमिट कर रहा है, तो आपको उसका फ्लो टाइप सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये इधर पहले से ही लिक्विड सेव्ड है, बिकॉज हमने इधर से इफेक्ट डाल के रखा है क्विक लिक्विड का। तो फ्लो बिहेवियर इसका है जियोमेट्री। इसका मतलब ये होता है कि ये जितनी जियोमेट्री दिख रही है आपको अभी, ये इतना ही पानी फेंकेगा बाहर, उतना ही पानी फेंकेगा वो। पानी फेंकते नहीं रहेगा। अगर मैं इधर इनफ्लो सिलेक्ट करूं तो आप देखना कि जब तक ये कंप्लीटली फुल नहीं होता, नहीं तो फुल होने के बाद भी ये एज अ सोर्स ऑफ वाटर काम करता रहेगा। अभी मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखो ये एज अ सोर्स ऑफ वाटर काम कर ही रहा है, कर ही रहा है, जब तक ये भर नहीं जाता। भरने के बाद भी काम करेगा ये, नो डाउट। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, उसका बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेमिंग उतना ही है, दैट्स व्हाई। ना हो गया। ये बहुत सारे ऑप्शंस है, ये भी बताऊंगा बाद में। फर्स्ट एक बेसिक समझ लो कि वाटर सिमुलेशन काम कैसे करता है इधर। तो अभी आप इसमें देख सकते हो कि ये क्यूब्स बन गए हैं इसमें। ये जो क्यूब्स देख रहे हैं ये फ्लूइड के क्यूब्स। ये फ्लूइड के क्यूब्स जितने छोटे होंगे आपका फ्लूइड सिमुलेशन उतना डिटेल्ड। और ये फ्लूइड के जो क्यूब्स है, ये कौन डिसाइड करता है? इसका रेजोल्यूशन। तो अभी ये भरते जाएगा, भरते रहेगा, भरते ही रहेगा, जब तक ये खत्म नहीं होता भरते ही रहेगा। तो ये ऐसा काम करता है इनफ्लो। अभी ये हो गया। अभी हम जाते हैं इसके और डिटेल्ड यूजेजेस में। पहले डोमेन, आपको ये इतना समझ गया सबको कि डोमेन क्यों यूज करते हैं और एमिटर क्यों यूज करते हैं? गाइस क्लियर है ये यहाँ तक? हाँ यस 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 सर। ओके हाँ जी ओके सर। रघु सर ओके यस। ओके। तो ब्लेंडर टू टाइप्स ऑफ सिमुलेशंस मेथड यूज करता है। एक APIC, जो टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी नहीं पता क्या है, दोनों एज सेम वर्क करता है।
बट मोर और अच्छे से फ्लिप फ्लूइड्स यूज होता है। तो फ्लिप सिमुलेशन ब्लेंडर यूज करता है एज अ फिजिक्स। इसका एक रेशियो होता है, जो रेशियो डिटरमाइन करता है कि आपके वाटर की विस्कोसिटी कितनी होगी। विस्कोसिटी मतलब उसका दो पार्टिकल्स के बीच में कितना फ्रिक्शन होगा, ये डिसाइड करता है। ओके, तो उसके बाद ये हो गया, 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 ये हो गया। अभी ये और बात के बात है, ये बाद में बताऊंगा आपको, आप पहले ये दोनों ही ये कर लो। उसके बाद है डिफ्यूजन। अभी इसका डिफ्यूजन जितना ज्यादा होगा, इसका सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा ये बिखरेगा। अगर समझो मैंने ये चालू कर दिया, इसको बढ़ा दिया, तो देखो अभी अभी आप ये देखो, अब ये पूरा पहले सिमुलेशन देखो ये कैसा प्ले हो रहा है, और उसके बाद मैं बंद करूंगा। ये देखो, आपको डिफरेंस इतना नहीं लगेगा, थोड़ा सा वो भी था बिकॉज ना, थोड़ा सा। हाँ हाँ, बिकॉज आप जब डिफ्यूजन चालू करते हो तब इसके पार्टिकल्स डिफरेंटली एक्ट करेंगे। बेसिकली ओके, पार्टिकल रेंडमाइज हो जाते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा रैंडमाइज हो जाता है। मैं डिफ्यूजन बंद करूंगा तो पार्टिकल्स खुद को स्टिक करेंगे। उसके बाद अगर आपको उसके साथ स्प्रे, फोम, बबल्स, ये खुद ब्लेंडर भी प्रोवाइड करता है। ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है, मोस्टली बाकी के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते होंगे बट वो बहुत डिटेल फॉर्म में करते हैं। ब्लेंडर बहुत इजी वे में आपको प्रोवाइड करता है कि आपको पार्टिकल्स के साथ स्प्रे पार्टिकल्स डालने हैं, फोम पार्टिकल्स डालने हैं, बबल्स डालने हैं। बिकॉज हम सबको पता है वाटर का जब मामला आता है, तब उसमें जब वो फ्लो होगा, उसमें वो अगर किसी को होगा तो उसको एक स्प्रे बाहर आएगा, मतलब वो स्प्लैश होगा, उसमें फोम जनरेट होगा, उसमें बबल्स आएंगे। तो अगर मैं अभी इसको प्ले करूं तो आप देखो, ये दिख रहा है, ये बाजू के पार्टिकल्स, ये बाजू के पार्टिकल्स ऐसा काम करते हैं कि ये तीनों के हिसाब से ये काम करेंगे। ओके, अभी ये बहुत ज्यादा बिखरे हुए लग रहे हैं, अगेन बिकॉज अपना रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा कम है। आप जितना कम रेजोल्यूशन रहोगे, आपकी डिटेलिंग उतनी कम होगी, आपका सिमुलेशन बहुत बड़ा दिखेगा, उतना बहुत चौड़ा दिखेगा। फिलहाल के लिए तो बंद कर देता हूँ ये। अभी ये मैशिंग है, डोमेन में, आप जो भी डोमेन में वाटर सिमुलेशन करते हो, आप वो डोमेन के हिसाब से वो डोमेन में वाटर सिमुलेशन कैसा होगा वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो अगर अब मैं अब मैश बंद कर दूं तो ये सिर्फ पार्टिकल सिमुलेट करेगा, बेसिक बेसिक पार्टिकल सिमुलेट करेगा। तो अभी मैं जिस प्ले करूंगा ना तो सिर्फ पार्टिकल सिमुलेट करेगा। मैं इधर जाऊंगा तो कुछ नहीं दिखेगा मेरे को, नथिंग, सिर्फ बिकॉज ये सिर्फ पार्टिकल सिमुलेट कर रहा है, मैंने मैश चालू ही नहीं किया है। मैं इसका मैश चालू करूंगा, मैं इसको फिर से सिमुलेट करूंगा, तब जाके ये सिमुलेट होगा, तब जाके इसका मैश सिमुलेट होगा। ये जो पार्टिकल्स बन रहे हैं, ये पार्टिकल्स मैश से इंटरेक्ट करेंगे, अभी जाके आपको दिखेगा। और दूसरी बात, जब भी आप ब्लेंडर में फ्लूइड सिमुलेशंस कर रहे हो, इसका ध्यान रखना कि आपने इधर कौन सी भी सेटिंग बदली, वो तब तक सिमुलेशन को इफेक्ट नहीं करेगी जब तक आप फिर से फर्स्ट फ्रेम पे जाके उसको प्ले नहीं करते। अगर आप इधर रुक गए और आपको चाहिए कि इसका डिफ्यूजन बढ़ाना है, मेरे को डिफ्यूजन पे क्लिक कर दिया, कुछ नहीं होगा, आपको फिर से फर्स्ट फ्रेम पे जाना पड़ेगा और फिर बाद में चालू करना पड़ेगा। ओके, सो ये थोड़ा बेसिक्स हो गया इसका। अभी अ, ये बाद में करते हैं गेज। तो आप कौन सा भी टाइप का सिमुलेशन कर रहे हो, कौन सी भी सॉफ्टवेयर में, उसका एक कैलकुलेटेड डेटा होता है जो एक फोल्डर में सेव होता है। अगर वो डेटा आप सेव नहीं करते तो आपका पीसी कैलकुलेशन वापस वापस से करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, जिससे आपका सिमुलेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, जिससे आपका बिन काम का पीसी का रैम जाएगा, जिससे मतलब आपका पीसी बिन काम का यूज़ होगा। तो इसको हर एक सिमुलेशन को आपको केच करना पड़ता है, मतलब उसका एक डेटा आपको प्री बेक करके रखना पड़ता है। तो अगर समझो कि मैं एक फोल्डर बनाऊं इधर,
ब्लेंडर केज, मैं इसको असाइन कर देता हूँ। इसको 100 फ्रेम्स तक अपन सिमुलेट करेंगे। इधर टाइप है अभी एक रिप्ले, मतलब ये ऐसे बेक नहीं करेगा। रिप्ले टाइप में ये हमको रिप्ले करना पड़ेगा तब जाके वापस सिमुलेशन वर्क करेगा। मॉड्यूलर में क्या होता है? मॉड्यूलर में आपको पहले आपका डेटा बेक करना पड़ता है। ये डोमेन डेटा है, वो डेटा बेक करना पड़ता है। उसके बाद जाके आपको जो पार्टिकल्स, अगर आपने पार्टिकल्स ऐड किए तो पार्टिकल्स बेक करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको मैश बेक करने पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटा बेक कर रहा हूँ, अभी फ्लूइड डेटा बेक हुआ, ओके। अभी फ्लूइड डेटा बेक हुआ ना, अभी मैं इधर कुछ भी चेंजेस करूँ ये चेंज ही नहीं होगा, बिकॉज ये बेक्ड है, ये फिक्स्ड है। अभी आपको अगर कुछ चेंजेस करना है आपको डेटा फ्री करना पड़ेगा आपका। उसके बाद जाता हूँ मैं नीचे, अभी एक मिनट, हाँ अभी मेरा मैश हो गया। अभी मेरा सिर्फ पार्टिकल्स बेक हुआ है, आपको दिख रहे होंगे सिर्फ पार्टिकल्स बेक हुए हैं, बिकॉज हमने सिर्फ इसका डेटा बेक किया है। जब हम इसका मैश बेक करेंगे तब जाके ये पार्टिकल्स मैश में कन्वर्ट होंगे और एज अ सरफेस काम करेंगे। समझो अभी मैंने मैश बेक कर दिया, हो गया बेक। अभी देखो कितना फास्ट चलेगा ये, रियल टाइम में 25 fps। अभी इसमें और अपने सादे रिप्ले के डिस्प्ले में क्या डिफरेंस है वो दिखाता हूँ। अभी मेरा ये 64 कर दिया मैंने, समझो मैंने टाइप को रिप्ले कर दिया। अभी देखो कि ये फ्रेम रेट कितने फ्रेम रेट पे चलता है, कितने पे चल रहा है, एवरेजली 6, 7, 5 वगैरह के आसपास चल रहा है ये। जैसे ग्राउंड को हिट करेगा वैसे कम होगा, बिकॉज वो बहुत कुछ कैलकुलेशंस करता है। यही यही अगर मैं मॉड्यूलर करूँ इसको, मैं पहले जाके इसका डेटा बेक करूँ। देखो इस फ्रेम के बाद, मतलब 30 फ्रेम के बाद पानी नीचे इसके ग्राउंड पे हिट कर रहा है, इसीलिए इसके बाद ये स्लो हो गया, बिकॉज आपका पीसी उतने ज्यादा कैलकुलेशंस करने लगता है। पीसी मतलब आपका ब्लेंडर। सबको समझ में आ रहा है अभी गाइस? हाँ, ओके, या अभी एनी यही डाउट्स? अभी यही मैं अगर अभी यही मैं अगर प्ले करूँ तो देखो पार्टिकल्स कितने फ्रीली मूव हो रहे हैं वही रेजोल्यूशन पे, बिकॉज ये पहले से बेक्ड है और वही बेक्ड डेटा वापस से चला रही है, तो बहुत इजीली ये अब डेटा मूव हो रहा है। अभी यही मैं इसका मैश बेक कर सकता हूँ, मैं मैश बेक करूंगा। अभी फिर से देखना 30 के बाद फिर से थोड़ा स्लो हो जाएगा बेकिंग, बिकॉज आपका फ्लूइड्स जितना ज्यादा ऑब्स्टिकल्स के कांटेक्ट में आएगा उतना ज्यादा आपका पीसी कैलकुलेशंस बढ़ाएगा वो सिमुलेशन के। रघु सर, वो मेष का मतलब नहीं समझा, सॉरी ना, एक बार बता दीजिए। मेष मतलब क्या चीज एग्जैक्टली? मैश मतलब कौन सा भी सॉलिड ऑब्जेक्ट। ओके ओके। मैश मतलब मैंने अगर क्यूब डाल दिया, ये ऐसा दिख रहा है, मतलब ये मैश है, इसको अच्छा बोलते हैं मैश। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को बोलेंगे हम लोग। मैश कौन सी भी सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस को बोलते हैं मैश। सिंपल भाषा में ज्योमेट्री ये तो बेसिकली इस हाँ हाँ बेसिकली मैश का मतलब ऐसा है कि एक जो आपका फ्लूइड सिमुलेशन है वो बनाता है आपके पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स आपको अगर एज ए फ्लूइड जैसे हमारा वाटर होता है उस वाटर के तरीके से हम उसको देखना चाहेंगे तो उसे मैश बोलेंगे। जैसे कि बीच में वो जो मंकी हमने रखा है वो भी एक मैश है, समझ रहे हो? ओके ओके। बट वो मैश एक्ट कर रहा है एज अ वाटर मटेरियल, यस। जो वाटर फेंक रहा है बाहर। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं फिर बेक्ड भी है चलता इसलिए। रहेगा ये, बेक है इसीलिए। बिकॉज ये बेक्ड है, बिकॉज ये बेक्ड है इसलिए चलता रहेगा ये। तो बेकिंग का एक अच्छा प्रॉफिट होता है कि until and unless your domain is present, आपके फाइल सेव्ड है, आपके पास डोमेन है, आपके पास वो फाइल है जिसमें आपका डेटा बेक हो रखा है, आप किधर भी जाओ
आपको वापस कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपका अगर ये ऑब्जेक्ट भी चेंज हो गया ना तो भी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बेक्ड केज होने का। अभी ये हुआ नॉर्मल वाटर सिमुलेशन। इसके और 2-3 डोमेन के प्रॉपर्टीज है जो आप सीख सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको फ्री करता हूँ रिप्लाई, अगर आप ऑल सिलेक्ट करोगे तो ये पूरा सारा का सारा डेटा एक ही बार में ये बेक करता है। इन शॉर्ट वही एक डिफरेंस है उसमें। अभी मैं रिप्लेएबल में जाऊंगा तो आपको इधर 3-4 ऑप्शन दिखेंगे, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, बॉर्डर कोलिजन्स। तो जो आपका मेश है, जो आपका डोमेन आपने बना के रखा है आपके वाटर सिमुलेशन के लिए, उसके जो फेसेस है, जैसे कि ये फेसेस हो गए, ये फेसेस है, ये फेसेस को हिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बताता है वो। तो अगर समझो अक्षय माइक म्यूट कर लो, आपका माइक आवाज रिपीट कर रहा है। मैं सब कुछ बंद कर दूं, मतलब एक कोई किसी पे भी हिट नहीं करेगा, तो देखो अभी क्या होगा। जा रहा है नीचे, जा रहा है नीचे, ऐसा लग रहा है कि 1 मिनट। हाँ, अभी देखो नीचे जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो डोमेन हमने बना के रखा है ना, ये इसके नीचे जा रहा है बट ये वाटर दिख नहीं रहा है नीचे जाते हुए, ऐसे ही लग रहा है ये। वाई? बिकॉज हमने इसका कोलिजन्स बनकर रखा है डोमेन के बाउंड्रीज से। तो डोमेन के बाउंड्रीज से हम कोलिजन बंद करता है तो मतलब वाटर तुम्हारा फ्लूइड कोलाइड नहीं करेगा आपके डोमेन के वॉल्स से। बट अगर वो कोलाइड नहीं करेगा तो इन शॉर्ट वो नीचे ही जाएगा अगर कोलाइड नहीं करेगा। बट हमने एक डोमेन स्पेसिफाई कर रखा है कि मेरा वाटर इसी में ही दिखेगा। मेरा जो पानी मैं सिमुलेट कर रहा हूँ, मेरा फ्लूइड जो मैं सिमुलेट कर रहा हूँ, वो उतने क्यूब में ही दिखेगा। इसलिए ये अभी ऐसा दिख रहा है कि ये नीचे जा रहा है बट इसके नीचे कुछ दिखेगा ही नहीं। As you डिलीट हो can गया see बाहर here. का है, इन शॉर्ट हाँ, डिलीट हो गया ना बाहर का। यस यस। तो अभी मैं वापस चालू करूंगा तो ये सब कोलाइड करेगा, है ना। अभी ये हो गया एक फ्लूइड सरफेस, सॉरी एक फ्लूइड एमिटर, और ये हो गया फ्लूइड डोमेन। तीसरा आता है फ्लूइड इफेक्टर, कि ये जो फ्लूइड गिर रहा है नीचे, तो इसको अगर मेरे को किसी चीज से अफेक्ट कराना है, समझो अगर मैं एक इधर एक यूवी स्पीयर डाल दूं इसके नीचे, और इसको मैं एक फ्लूइड फिजिक्स दूं, और इसको मैं एज ए इफेक्टर प्ले करूं। इसके 3 टाइप्स होता है जैसे आपने देखा, एक डोमेन, एक फ्लो, फ्लो मतलब जो एमिट करता है, और एक इफेक्टर जिसपे पानी इफेक्ट करेगा। मैं इसको इफेक्ट करूंगा, मैं इसको छेड़ूंगा ही नहीं, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं छेड़ना है, बस प्ले करो। अभी हुआ इफेक्ट पानी से। इट्स दैट सिंपल। आपको बस उसको इफेक्टर का रोल देना है, वो एज ए इफेक्टर काम करेगा। अगर इसको मैं इसको अगर एनिमेशन दूं, तो इस पे मैंने इफेक्टर लगा के रखा है। अभी देखो हुआ इफेक्ट इस पे। अभी आप देखोगे तो ये वाटर को पुश करेगा वगैरह, जाएगा, ऐसा किया इफेक्ट। तो आप फिर इसको मतलब इस फिजिक्स के प्रॉपर्टी को, फ्लूइड को एज अ लिक्विड, आप फिर वो आपके क्रिएशन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है इसके साथ। आपका जो मन करे आप कर सकते हो इसके साथ, अनटिल एंड अनलेस आपका पीसी सपोर्ट करे ऑफ कोर्स। बट आपका जो मन है आप कर सकते हो इसके साथ। बस आपको ये थोड़े चीजें बेसिक्स पता चाहिए फ्लूइड फिजिक्स के, कि कैसे आप वर्क करता है फ्लूइड फिजिक्स। अभी समझो मुझे एक ऐसा सीन बनाना है कि जिसमें से एक छोटे से पार्ट में से पानी नीचे आ रहा है। समझो अगर मैं एक कौन बनाऊं, सिलेंडर ले लो कौन ना, बनाऊं? इट वुड बी बेटर।
हाँ, बेटर रहेगा। मैं एक लाइक का फजल बना रहा हूँ कुछ तो। इसके लिए बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन लगेगा, इसको बड़ा ही रखता हूँ। इसका फेस डिलीट कर दिया मैंने। अभी इसमें से देखो, जो इफेक्टिंग मटेरियल है वो सिर्फ जो आपको ग्रे में दिख रहा है वही इफेक्टिंग मटेरियल है। तो अगर मेरे को इस पे एक फ्लूइड सिमुलेशन लगाना है, जैसे कि इसमें से अपन पानी डाल रहे हैं समथिंग और वो ये फनल में से बाहर निकल रहा है, तो मैं एक समझो स्पीयर डालता हूँ कि इवन फ्लो रहेगा इसका। एक मिनट। और एक बात, आप आपके फ्लूइड ऑब्जेक्ट को अगर मैं इधर रखूंगा और इसमें से पानी निकालूंगा, तो ये पानी जब इस पे गिरेगा तब ये बहुत ज्यादा बाउंस होके बाहर आएगा। यही मैं अगर इसको इधर डालूंगा तो ये उतना बाउंस नहीं होगा। तो आपको बेसिकली ऐसा विजुअलाइज करना है कि आप रियल वर्ल्ड में, आप अगर एक पानी का एमिटर ऑब्जेक्ट लेते, आप अगर एक नल लेते और आप सरफेस से बहुत ऊपर रखते उसको, तो वो कैसा हिट करता, वो उसके पार्टिकल्स अ, कैसे उड़ते हैं, उस हिसाब इसमें से। सर डोमेन अगर नहीं है तो फिर वो पानी बाहर स्पिल आउट होगा क्या उसमें? अगर आप डोमेन रखोगे नहीं ना, तो फ्लूइड सिमुलेशन काम ही नहीं करेगा। अच्छा ठीक। ऐसा होता है। कौन से भी सिमुलेशन को एक डोमेन लगता है काम करने के लिए, एक रिस्ट्रिक्शन लगता है काम करने के लिए, कौन से भी 3D सॉफ्टवेयर में। समझो मैं अभी बेसिकली उसको इसको, उसकी लिमिट डिफाइन करनी होती कि इतना बड़ा वर्ल्ड है तो उसके अंदर ये आपका क्यूब है, इतने ही दायरे में रह के आपको सिमुलेशन को परफॉर्म करना है, समझ रहे हो? अच्छा। यस। अभी आपको बताता हूँ। फ्लूइड, मैंने इसको एक फ्लूइड फिजिक्स असाइन किया। आपका फिजिक्स होता है, आपका ये टैब्स होते हैं प्रॉपर, लाइक आपको पता होगा। तो ये फिजिक्स का टैब होता है। इसमें आपके बहुत सारे फिजिक्स प्रॉपर्टीज होते हैं, सॉफ्ट बॉडी, कोलिजन्स, क्लॉथ, डायनामिक पेंट, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट्स वगैरह। इसमें ही फ्लूइड आता है। फ्लूइड, अभी मैं इसको एक फ्लो यूज करूंगा बिकॉज मेरे को इसको एज ए एमिटर यूज करना है। इसको मैं इसको भी मैं फ्लूइड लगाऊंगा, इसको एज अ इफेक्टर। इसको मैं फ्लूइड क्यों लगाऊंगा, इसको मैं कोलिजन्स भी लगा सकता था। काम तो सेम ही करना है ना। इधर इफेक्टर टाइप कोलिजन है, इधर भी कोलिजन है। बट फ्लूइड के लिए अलग कोलिजन है। और अलग, ये जो कोलिजन आप देख रहे हो, ये आपका फोर्स फील्ड हो गया, आपका क्लॉथ सिमुलेशन हो गया, आपका सॉफ्ट बॉडी हो गया, आपका रिजिड बॉडी हो गया, ये सिर्फ उसी पे वर्क करेगा। बट आपको आपके फ्लूइड सिमुलेशंस को अगर एक कोलिजन लगाना है, तो उसके लिए आपको फ्लूइड ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी अगर मैं प्ले करूँ इसको, कुछ नहीं होगा। मैं इधर जाऊँ फ्लो में, अभी फ्लो टाइप है। आप एज अ, बिकॉज स्मोक भी एक फ्लूइड है, फायर भी एक फ्लूइड है, तो ये तीनों ऑप्शंस आते हैं इसमें। बट हम अभी लिक्विड पे फोकस करें तो लिक्विड पे जाता है। अभी इसका ज्योमेट्री बिहेवियर है, मैं प्ले करूंगा नहीं होगा बिकॉज मैंने डोमेन असाइन ही नहीं किया है इसको। मैं एक डोमेन असाइन करूंगा, एक क्यूब लूंगा। क्यूब लूंगा मैं इसको भी फ्लूइड दूंगा और इधर डोमेन सिलेक्ट करूंगा। ये भी फ्लूइड के ही फिजिक्स में आता है। अभी मेरे को जब मैं इसको एक डोमेन असाइन करता हूँ, तो मेरे को डोमेन टाइप भी सिलेक्ट करना पड़ता है कि मैं जो यूज कर रहा हूँ वो एमिटर उसमें एज अ स्मोक यूज हो रहा है कि एज अ फ्लूइड यूज हो रहा है। मैं इसको लिक्विड यूज कर रहा हूँ, तो इसको गैस को मैं भी लिक्विड कर देता हूँ अभी। इसका रेजोल्यूशन 32 है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो मैं अभी प्ले करूंगा, तो क्या होना चाहिए, इसमें से पार्टिकल्स बाहर निकलने चाहिए और फिर इसको कोलाइड होके नीचे गिरने चाहिए। अगर मैं अभी इसको प्ले करूँ, क्या हुआ, इफेक्ट नहीं लगा मेन सीधे इफेक्टर में। सीधे सीधे नीचे चले गए, सीधे सीधे नीचे चले गए। बराबर है। नहीं, मैंने तो इसको इफेक्टर भी दिया था, हम्म, मैंने इसको कोलिजन भी दिया था, फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है?
बिकॉज इसका रेजोल्यूशन इतना ज्यादा है, सॉरी इतना कम है कि वो रेजोल्यूशन इससे इंटरैक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए मेरे को अब मेरा जो डोमेन है उसका रेजोल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। इसको 64 करूंगा। मैं इसको अगर 64 करूंगा, ये एक सरफेस है, सरफेस ही है ना वहाँ पक्का? हाँ सरफेस ही है। अभी देखो अभी भी फिर से जाएगा भाई, बिकॉज मैंने इसका जो स्पीयर है उसकी मैंने ज्योमेट्री सिलेक्ट कर रखी है, फ्लूइड बिहेवियर, इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री है, एक मिनट, इसकी जो क्या बोलते हैं हम, हाँ, इसकी जो ये स्पेरिकल ज्योमेट्री है ये उसके दायरे के बाहर जाएगा ही नहीं, बिकॉज मैंने इसको फ्लो बिहेवियर दे रखा है ज्योमेट्री, तो इसको ज्योमेट्री मेंटेन करनी ही पड़ती है इसकी। अगर मैं इसको अभी इनफ्लो दूं, एक मिनट, एक बार सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट कर लो। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। नहीं, कल भी हमारे साथ बहुत ग्लिच हुए थे व्हेन वी आर डायनेमिक पेंट्स में। मतलब अपने इसलिए तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं नहीं, वो ग्लिच कल भी हुए थे ना डायनेमिक पेंट में हमारे साथ। ये देखो हो गया, हाँ इट्स वर्किंग नाउ। अभी इसमें एक सेटिंग का प्रॉब्लम था जो मैं बताता हूँ आपको, क्यों मेरा नहीं चल रहा था सिमुलेशन। मैं इसको 32 ही रखता हूँ, और इसको मैं इनफ्लो ही रखा है ना, मैं ज्योमेट्री रखता हूँ। तो जब ये प्ले होगा तो अभी होना चाहिए प्ले। अब मेरा रेजोल्यूशन इतना कम है डोमेन का मेरे, कि वो उसके बाहर जा रहा है, ये इसके अंदर से आ ही नहीं रहा है, बिकॉज उसके पार्टिकल्स इतने बड़े हो चुके हैं कि वो इस स्फीयर से बाहर ही नहीं आ सकते, इतने बड़े पार्टिकल्स। ऐसा इमेजिन करो कि इसके पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, आप जैसा डिवीजन बढ़ाओगे इसका, पार्टिकल्स उतने छोटे हो जाएंगे और उतने बढ़ेंगे, तो वो ज्यादा डिटेल हो जाएगा। मैं यही इसको अगर 64 करूँ अभी, तो देखो बराबर बाहर आया। मैं यही अगर इसको 128 करूँ तो और प्रिसाइजली जाएगा। 256 करूँ और प्रिसाइजली जाएगा। एक बार अगर मैं फिर से कैसे 512 करूँ, करना? एंड बैक मेरा बैक पीसी बैक मेरा बैक। पीसी बेक बेक ही करना पड़ेगा इसको। एक सजेशन दूंगा मैं आप सबको कि अगर आप रेजोल्यूशंस बढ़ा रहे हो बहुत ज्यादा, तो आप उसको बेक करो। अगर आप उसको प्ले करने जाओगे अभी आप तो वो, 128 ही करो, डोंट गो फॉर 256 बिकॉज हाँ स्क्रीन वो शेयर कर रहे बेक हो होने में आप। भी टाइम लगेगा। स्क्रीन शेयर बेक भी होने कर में रहे भी हो टाइम ऊपर से। लगेगा। यस। हाँ, एक मिनट। अभी तक गाइस क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। मेरे को तो क्लियर है। अच्छा ओके, एवरीवन। सर, जैसे ये बोला ना कि ये थोड़ा सा अभी ये प्रॉब्लम आ रहा था थोड़ा सा वो सॉफ्टवेयर का, हाँ तो हाँ हाँ हाँ। वो इसके वजह से आ रहा था कि ये ब्लेंडर फ्री है कि ये सेम इशू वो सिनेमा 4D और उसमें भी आ सकते हैं, सब में वो आ पेड सकते है नहीं हैं नहीं तो नहीं, भी। इशू। मैं बताता हूँ आपको वो प्रॉब्लम क्यों आया। जो मैंने फ्लूइड इफेक्टर सिलेक्ट कर रखा था, इसके नीचे एक ऑप्शन है इज प्लेनर। अभी इसके नीचे देखो क्या लिखा है, ट्रीट दिस ऑब्जेक्ट एज अ प्लेनर अनक्लोज्ड मैश। प्लेनर सरफेस क्या होता है? प्लेनर सरफेस वो सरफेस होता है जिसको जिसके सिर्फ दो ही डायमेंशंस है। 3D 3 डायमेंशंस में काम करता है। मैं अगर एक प्लेन बनाऊं तो इसके दो ही डायमेंशंस है, इसको हाइट है ही नहीं कुछ, इसके सिर्फ एक लेंथ और ब्रेड्थ है। तो यस सर। जिस ऑब्जेक्ट एक एक पतरे जैसा प्लेन है उसको प्लेनर ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ओके। मेरे को जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था इधर सिलेंडर, अगर आप उसको देखोगे तो वो भी एक प्लेनर सरफेस ही है। उसके भी डायमेंशंस दो इसमें ही मतलब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, बिकॉज इसके थिकनेस नहीं है कुछ, इसको कुछ भी अच्छा। थिकनेस नहीं है। तो मैंने अच्छा। इधर इस प्लेनर सिलेक्ट नहीं किया था, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम आया। अगर मैं इसको डिलीट करूं और अगर मैं इधर एक समझो हम्म, एक क्यूब डाल दूं, समझो मैं क्यूब डाल दूं इसको, इसको भी मैं फ्लूइड सिमुलेशन दूं, मैं इसको इफेक्टर दूं, इधर मैं इस प्लेनर अभी सिलेक्ट नहीं करता हूँ, रिड्यूस फिर भी ये काम रेजोल्यूशन। करेगा। देखो किया काम।
इस पे इफेक्ट yes किया कि yes नहीं है? हाँ, yes हम्म, तो ये मैटर करता है सबसे ज्यादा। मतलब जो अ, पतला होता है प्लेन प्लेन जैसा उसमें प्लेनर करना ही पड़ता है इस प्लेनर में, ठीक। हाँ हाँ, एक्चुअली उसको अरे स्पेसिफाई बाप रे। करना पड़ता है। वो मैश दोनों साइड से आपकी क्लोज नहीं है, समझ रहे हो? जिस मैश में आपका दोनों साइड में से खुला हुआ है एरिया, क्लोज नहीं है, दोनों साइड फेसेस नहीं है, उसमें आपको एज एज ए प्लेनर ही रिएक्ट करवाना पड़ेगा। मैं इसमें वो कर रहा था, मुझे माथापच्ची कर रहा था कब से, तो शाम को। वो जो अभी बताया ना राघव ने कि अब समझ गया मैं। हाँ, वो थिकनेस नहीं है उसके अंदर, जब तक उसके अंदर थिकनेस नहीं होगी वो एज ए प्लेन ही ट्रीट करेगा अपने अंदर। मतलब लड़के को बताना पड़ता है कि हाँ एक प्लेन है, इसको इस तरह से कैलकुलेट एग्जैक्टली करो। एग्जैक्टली उसको यस, डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ये, हाँ, सॉफ्टवेयर है, उसको क्या पता। इसमें पूरी शाम निकाल दी मेरी अपनी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। ना मेरे को अब क्लियर हो गया ये वाला। और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी फ्लूइड के मामले में। इसमें तो यही सबसे बड़ा डाउट था, हो नहीं रहा था मेरे से शाम को। अच्छा, ओके, नाउ इट्स क्लियर। हाँ क्लियर अब तो। राघव भाई और कुछ अभी बचा है आप इसके अंदर? अभी आप देख सकते हो कि इसको मैंने प्ले किया तो ऐसा वाटर दिख रहा है ये। तो ये एक बहुत बेसिक फ्लूइड सिमुलेशन है। आप इस फ्लूइड सिमुलेशन के साथ आप कैसे भी खेल सकते हो। आप एक गाड़ी ले सकते हो, गाड़ी गाड़ी चल रही है, उसके ऊपर से पानी गिर रहा है, वो पानी भी उसके साथ उड़ रहा है। वो करना भी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है उसके लिए। आपको सिर्फ और ये समझना है कि आपको किस ऑब्जेक्ट को कोलिजन रखना है, किस ऑब्जेक्ट को डोमेन रखना है, और किस ऑब्जेक्ट को एमिटर रखना है। और वो एमिटर कौन से टाइप का होना चाहिए। अगर मैंने इधर अभी ज्योमेट्री सिलेक्ट किया है तो ये कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं देगा, ये सिर्फ एक ही बार में ही फ्लो देगा। अगर मैं उसको इनफ्लो सिलेक्ट करूं तो वो कंटिन्यूअसली फ्लो देते ही रहेगा। मेरे को आउटफ्लो के बारे में इतना कंफर्म पता नहीं है, बिकॉज मैंने वो ऑनेस्टली यूज किया नहीं ज्यादा। मेरे को सिर्फ इनफ्लो और ज्योमेट्री के बारे में ही पता है। अभी आउटफ्लो उल्टा रिएक्टर होता है। हाँ, कर सकता है। अभी ये तो बेसिक हो गया। सर, अ, कोएलेशन का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है इधर? किसका? कोलिजन। हाँ, पॉली कोलेशन आपने बोले ना, जैसे वो इनफ्लो वगैरह डोमेन वगैरह वो सब समझ गया है, लेकिन कोलेशन का क्या मीनिंग है वो नहीं समझे। कोलिजन कोलिजन तो कोलिजन कोलिजन मतलब कोलिजन का ये मीनिंग होता है कि किसी भी सरफेस के साथ वो इंटरेक्ट करना। हाँ अगर हाँ पानी मतलब अगर अगर पानी सिंक में गिर रहा है तो वो सिंक के साथ कोलाइड कर रहा है, उसको ठीक है कोलिजन सर, कहेंगे। तो वो बराबर। टकराव, हाँ, इंग्लिश में तो टकराव। उसको हम इधर जाके जो टाइप हम सिलेक्ट करते हैं उसमें इफेक्टर सिलेक्ट करना पड़ता है, ताकि पानी उस पर इफेक्ट करे। बराबर ठीक है। है, और इफेक्टर टाइप होगा उसमें कोलिजन्स। ठीक है सर, समझ गया। यस यस यस। अभी अ, अभी ये तो फ्लूइड हुआ। आपको आपको किसी को इधर वाटर का टेक्सचर बनाते आता है? हाँ मेरे को आता है सिंपल सा। अ, कैसे बनाएंगे आप? शेडिंग, हाँ शेडिंग मटेरियल में मैं जाके स- ट्रांसपेरेंसी मैं देना समझ होता है। मैं समझो अभी एक मैं इसको ऐसा करूंगा। ओके, एक एक बेसिक सा सेटअप करते हैं। ओके, बेसिक सा। इसको मैं 32 लिखता हूँ, इसको 1024। अभी मैं चाहूंगा इसको एक प्लेन लगाना पड़ेगा, बिकॉज वाटर तो ट्रांसपेरेंट होता है ना। तो समझो मैं प्लेन नहीं लगाता, मैं एक HDRI लगाता हूँ, सिंपलर फॉर यू। अंकित भाई तो ये सिखाएंगे, अंकित भाई तो इसमें प्रो है बहुत। सिखा दिए अंकित पर भाई, ये हमारा कल वाला पार्टिकल वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा क्या अभी? ये आपको कल मैंने फ्लूइड के बारे में, मैं आपको शेडिंग वगैरह के बारे में बता रहा हूँ, राइट? तो एडवांस में मैं आपको ये पहले से बता रहा हूँ कि ये हम आगे यूज करने वाले हैं दोबारा फ्लूइड वाला। मैं इसको एक क्योंकि मटेरियल दे रखता हूँ। जो अब यहाँ पर राघव कम आ भाई रही है है मुझे। उनकी, वो थोड़ा बिजी रहते हैं, दैट्स व्हाई मैंने आज किया है। ओके, ठीक है गाइस। अभी 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 आप बताओ हाँ कि मैं कैसा टेक्सचर बना सकता हूँ इसका। ओके, आप जैसा बताओगे मैं वैसा ही बनाऊंगा। ओके। मैं इसको एक नया टेक्सचर डाल देता हूँ। ओके, मैं कभी भी किसी भी चीज को मैं अगर टेक्सचर डाल रहा हूँ उसका मतलब मैं मेरे डोमेन को टेक्सचर डाल रहा हूँ। डोमेन को आप जब टेक्सचर डालोगे तब जाके वो टेक्सचर रहेगा आपके पानी पे। ओके, अब आप बताओ कि क्या करूँ मैं इसमें।
सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी उसको बंद कर दूं, ठीक है, ट्रांसमिशन, बंद कर दिया। और रफनेस थोड़ी सी अब कम हो। तो वेट है ना, रफनेस रफनेस। रफनेस, ओके माय बैड। बताओ और करूँ कब? हाँ 2.5 रख दो ना, 0. 2.5 ठीक है, 0.25 यू मीन। हाँ, थोड़ा सा ओके। कलर चेंज उसमें ब्लूइश कर दो, बेस कलर। मैं एक क्या बोलते हैं, मैं सी वाटर की बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर वाटर की बात कर रहा हूँ। प्योर वाइट। प्योर वाइट, प्योर ट्रांसपेरेंट वाटर। इसमें अब तो मेरे अभी ख्याल से और कुछ नहीं चाहिए होता ना। हाँ, पानी में ओके, वो होता है ना कुछ बबल वगैरह, फिर वो शिन करके पोटे आती है, उसको कैसे लाई यहाँ पे शेडर वो में? तो आपने वो अगर तो मैंने जो आपको हाँ दिखाया इधर इसके फिजिक्स में। हाँ ये देखो, स्प्रे, फोम, बबल्स, हाँ, फोम फोम। हाँ ये फिर ऑटोमेटिकली सिमुलेट हो जाता है उसके साथ ही। तो ऑन करेंगे बेसिकली वो झाग आ जाएगा पार्थ ना पानी मैंने में। आपको लाइक कल बताया था ना उसके बारे में, उसमें क्या था ना, वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी, इट्स हाँ 0.025। 0.025। यस एग्जैक्टली। ओके। देखो मेरा इस पे कोई कलर नहीं है तो मैं इसको भी यही से असाइन कर देता हूँ अभी। ये बन गया आपका वाटर सिमुलेशन, दिख रहा है पानी थोड़ा थोड़ा। ये दिखेगा अभी बहुत ज्यादा क्यूबिक 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 क्यूबिक, बिकॉज इसका रेजोल्यूशन कितना रखा है हमने? 32। गो फॉर सब डिवीजन। 64, 64। अभी मैं इसी को सब डिविजन्स भी दे सकता हूँ, मैं इसी को स्मूथ भी कर सकता हूँ। मैंने स्मूथ किया तो फिर वो जो एजेस है उसको ऑटोमेटिकली स्मूथ कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया एक बेसिक वाटर का सेटअप कि आप ऐसा पानी बना सकते हो ब्लेंडर में। ब्लेंडर में पानी भी बना सकते हो बहुत अच्छे से। मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूंगा। जो पानी होता है उसका आईओआर होता है 1.33। आप गूगल पे भी देख सकते हो, तो वो ज़्यादा डिटेल्स डालेगा उसमें। बाकी सब ये बेसिक सेटअप के लिए दिस इज ऑल फाइन। मतलब पानी जब भी आप पानी का काम करना है, शेडर बनाना, आईओआर 133 करना है ना यस। हर बार? यस 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 यस। ये सिर्फ क्लीन वाटर के लिए यूज होगा। अगर आप ओशियन या फिर अगर आप वो यूज कर रहे हो कि रिवर वाटर, तो उसके अंदर ये अप्लाई नहीं होता है मोस्टली, तो उसमें अलग होता है। उसका अलग होता मैं है। मैं ओके। एक और बात बता सकता हूँ। हम्म। अगर आप लोगों को वाटर टेक्सचर नहीं बनाना है, अगर आप हाँ, लोगों को वाटर टेक्सचर पहले से बना हुआ चाहिए, आप वो भी कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, मैं अभी ये डोमेन डिलीट मार दूंगा। हाँ, मैं इसका फ्लूइड भी मैं इसको निकाल दूंगा, इसको एज अ सिर्फ कोलाइडर रखता है। इसका सरफेस का हम फ्लो ही निकाल देता है। मैंने जैसे पहले फ्लूइड क्रिएट किया था क्विक फ्लूइड्स के साथ, मैं उसको वैसे क्रिएट करूंगा। ये डोमेन बनाएगा एक। ओके, मैं इस ओके डोमेन को सिर्फ रिसाइज करूंगा प्रॉपरली कि वो पूरे इस पे फिट हो जाए। ओके। और हाँ, और एक बात, जब आप एक क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट ब्लेंडर का कौन सा क्या बोलते हैं सिमुलेशन यूज करते हो ना आप, जो भी उसमें छेड़खानी करोगे, आप अगर उसके किसी भी पार्ट की साइज बढ़ाओगे, ये ध्यान में रखना कि उसका स्केल अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने अभी इसको बड़ा किया है क्यूब को, जो डोमेन क्यूब है आपका, आप देख सकते हो इसका स्केल 5x हो गया, किधर 6x हो गया। क्या करना है, सिर्फ कंट्रोल ए दबाना है, जस्ट स्केल दिखेगा, वो स्केल अप्लाई कर देना है बस। ओके। और कुछ नहीं। इससे क्या हो जाएगा, ब्लेंडर ये दिखेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है ना, इसका स्केल पूरा 1 ही है। ऐसा, इससे आपका सिमुलेशन और ज्यादा डिटेल्ड हो जाता है। अभी अगर मैं इसको प्ले करूंगा, एक मिनट, मेरे को इसको 64 करने दो। मैं अभी इसको इधर ही रोकता हूँ। अभी देखो, मैंने तो टेक्सचर क्रिएट भी नहीं किया था, ब्लेंडर ने खुद ही क्रिएट कर दिया टेक्सचर। क्विक भाई इफेक्ट की वजह से। बिकॉज यस, हाँ बिकॉज ब्लेंडर डिफॉल्ट ओके। टेक्सचर देता है पहले से एक, उसमें एक लास्ट BSDF लगा के देगा और एक वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन लगा के देगा। मतलब शॉर्टकट है ना, मतलब ये ब्लेंडर का यस क्विक इफेक्ट वाला। यस
यस यस सब यस देगा, बराबर। अपने प्रोवाइड कर देगा, ये बात। यस। और ये जो पार्टिकल्स है ना ब्लू कलर के, जो मैंने आपको दिखाए थे, ये सिर्फ हाँ आपको व्यू पोर्ट पे दिखेंगे, आपको रेंडर रेंडर में नहीं हाँ दिखेगा, उसका कोई वादा नहीं है। हाँ, वो तो मेरे को मालूम है तो थोड़ा सा, हल्का यस, फुल्का। तो यही था बेसिक वाटर सिमुलेशन। आपको कुछ इसमें डाउट्स वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, बेसिक है ये एकदम। आप इनफैक्ट इसमें और ज़रा डीप भी जा सकते हो। आप इसकी विस्कोसिटी कंट्रोल कर सकते हो, आप इसका फ्लो कंट्रोल कर सकते हो। आपको अगर चाहिए कि ये कैसा यूज़ करना है, अगर आपको वाटर सिमुलेशन नहीं करना है, आपको अगर एक हनी सिमुलेट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो चाहिए वो कर सकते हो आप इसमें। मतलब वो गाढ़ा करना होता है वो सब ना, थोड़ा सा यस पानी, यस। वो कैसे ये करना देखो, है? अगर मैं देखो, अभी ब्लेंडर खुद से प्रीसेट्स भी देता है। हाँ देखो अभी मैंने डोमेन सिलेक्ट किया है। डिफ्यूजन में आप अगर जाओगे, हाँ मैं इसका डिफ्यूजन को चालू करूंगा, तो इधर ये 3 बार है ना, इधर क्लिक करोगे तो हम्म, इधर 3 टाइप के प्रीसेट्स दिखेंगे आपको, एक हनी प्रीसेट, एक ऑयल का प्रीसेट और एक वाटर का प्रीसेट। वाटर ओके। तो हम सबको पता है कैसा फ्लो होता है, हनी भी पता है, हम हनी हाँ टेस्ट करेंगे बस। मैंने हनी चूज किया है। अभी देखो, अभी देखो कैसा गिर रहा है। अगर हाँ, आप नीचे ठीक से देखोगे, 1 मिनट, ये कोलाइड ही इतना हो रहा है ना। इस पार्टिकल्स देखो कैसे फ्लो हो रहा है, अभी देखो कैसा फ्लो हो रहा है ये, एकदम स्टिकी स्टिकी टाइप। थोड़ा सा गाढ़ा हो रखा है ना, गाढ़ा हो गया। गाढ़ा हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है। हाँ यही अगर मैं इसको, इसका, मैं अगर ऑयल करूँ, किधर गया ऑयल, अबे, हाँ, ऑयल कर दूँ, तो इसके मेजरमेंट बदल जाएंगे। ये देखो, ये अभी अलग टाइप से सिमुलेट हो रहा है। इसका नीचे का पार्ट देखोगे आप तो, यही मैं अगर इसको वाटर करूँ, तो ये वाटर जैसा सिमुलेट होगा। देखो, अलग टाइप से सिमुलेट होगा। इसमें अभी ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं आपको, आपको सिर्फ इसके फ्लो में डिफरेंस दिखेगा, जिससे आप असम्पशन लगा सकते हो कि ये कैसे है। मैं हनी सेलेक्ट कर रहा हूँ, तब देखो ये टेक्सचर कैसा बनाता है, ऐसा गाढ़ा गाढ़ा टाइप। हम्म, अगर आपको इसको और डिटेल में जाना है, तो आपको इसके लिक्विड सेटिंग्स को ठीक से सीखना पड़ेगा, कि इसका एक पार्टिकल का रेडियस कितना है, इसके पार्टिकल्स का रैंडमनेस कितना होगा, पार्ट इसमें कितने मैक्सिमम पार्टिकल्स रेंडर आउट होंगे। ओके। अभी इसके लिए हम हायर विस्कोसिटी सॉल्वर भी यूज कर सकते हैं, जिससे इसको जिसके विस्कोसिटी मतलब आपका पानी, आपका जो फ्लूइड है वो एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस कितना घिसता है, उसको बोलेंगे आप विस्कोसिटी। ओके। मतलब आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो वाटर की विस्कोसिटी 1 है, हम्म, हनी की विस्कोसिटी 1 नहीं है, हनी की विस्कोसिटी 9 समथिंग है। बिकॉज हनी के, आप देखो ना, आप जब भी कभी हनी आपके कंटेनर से बाहर निकालते हो, तो वो कितना स्टिकीली बाहर जाती है, एक सरफेस दूसरे सरफेस को छोड़ता ही नहीं है उसका। यही आप अगर पानी को देखो, तो पानी इजीली फ्लो होता है, तो जितना इजीली कौन सा भी फ्लूइड फ्लो होगा, हाँ, उतना कम वो विस्कस, उसकी कम उतनी विस्कोसिटी, ऐसा। तो ये बेसिक सेटअप था इसका लिक्विड्स का। अगर किसी को डाउट हो तो पूछो। हम्म, मेरे को तो कोई डाउट नहीं है अभी। ओह नाइस। उसे पीछे ढूंढने और ना बस, अपने को जो भी बनाना है उसके लिए पीछे ढूंढने है बस, उसको उनके साथ खेलना है, ट्रिक आपके करना लिए आपके लिए फिर वो प्रीसेट है। एक्चुअली है। हाँ मैं मतलब आपको अगर हनी वगैरह टाइप कुछ बनाना हो, तो मैं तो रेकमेंड करूंगा, बस डिफ्यूजन से काम नहीं चलता है। डिफ्यूजन से काम हाँ, नहीं चलता है, आपको और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करना पड़ता है। तो यस। और किसी को So, कोई everyone, guys, any doubt? नॉट सो फार। नॉट सो प्रीतम, फार, अरे जब बनाने लगोगे तब जाके डाउट्स आएंगे। ओके। जब ये और प्रैक्टिस कुछ भी देखते अगर हैं। आपको डाउट आएगा तो आस्क फॉर हेल्प में आप पूछ सकते हो, ठीक है? आस्क फॉर हेल्प में। राघव को टेक करे ना अगर पूछना है तो। यस, हाँ, राघव को कर लो या फिर मेरे को कर लो, किसको भी कर लो, ओके। ठीक है? ओके।
जो भी अवेलेबल होगा वो आपका सोल्व करवा देगा। ओके। ओके गाइस, क्लियर है? यस। सो यस जो वैसे मैंने जो टास्क दिया था, तो पार्थ आपने काफी अच्छा उसमें वो रिजल्ट निकाला है, मतलब बहुत सही निकाला। डुप्लीकेट। आपने बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला। जैसे आपका वाटर है, आपने जो टेक्सचर किया लैंडस्केप में, दैट्स क्रेजी। वो उठाया हुआ पॉली हेवन से। अच्छा, ओके। हाँ, नहीं नहीं, चलता जो है चलता है। वो तो तरीका मैंने ही बताया ना आपको, हाँ। तो वो आपका बहुत अच्छा था। एंड बस आपका एक चीज में है, जो वो आपकी परफ्यूम बोटल्स जो आपने रखी है वो थोड़ी अननेचुरल सी लग रही है, तो उस पे थोड़ा आपको लाइटिंग और उसका जो प्लेसमेंट है उस पे थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि एक दो बोटल्स जो है वो अंदर की ओर धस रही है जमीन के अंदर। तो हाँ, जमीन में वो जा रही है, उसका यस क्लिपिंग हो यस। रही है ना उसको। हाँ। लेकिन वो प्रॉपर वो नहीं हो रहा, लाइटिंग की वजह से वो थोड़ा अलग जा रहा है। तो आपने ओवरऑल बहुत सही किया। आपने जो वाटर का टेक्सचर डाला है, जो आपने वाटर मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया वैसा जो आपने किया है एनवायरनमेंट के ऊपर काम, वो बहुत अच्छा है। थैंक यू। ओके गाइस, तो टास्क वैसे सबके लिए था, लेकिन मेरे पास एक ही सबमिशन आया है केवल पार्थ का। गाइस आप सभी क्या कर रहे हो बाकी सब? नो आंसर्स। आशु। आशु, प्रीतम, वंश, सैनबोर्ड्स, हेलो सर। क्या कर रहे हो फिर आप? एक ही सबमिशन आया, मैंने कल एक टास्क दिया था, छोटा सा आज टास्क था। सॉरी सर, मैं मोबाइल से देख रहा हूँ रोज, लैपटॉप अभी है नहीं मेरे पास, अच्छा, करूँगा। ओके ओके, नो इश्यूज। आशु आप? वंश? सर आज सारा दिन बाहर था तो वही था, रात को बैठ के करना आज। अच्छा, ओके, आज कोई नहीं। बाहर भी था, तो लाइक आज भी मैं बाहर ही था, भी हम्म, तभी लेट हो गया आज। नो नो इश्यूज। तो फिर आप आराम से एक बार एक वो सबमिट कर देना। बाकी आज की यस जो सर। क्लास है, आप थोड़ा लेट आए हो मैंने देखा, तो या अभी जस्ट ही आया मैं। यस यस, तो उसका रिकॉर्डिंग मैं क्लास रिसोर्सेज में डाल दूंगा। ठीक है, आज यस हमने सर। फ्लूइड सिमुलेशन के बारे में देखा है सब कुछ, कि फ्लूइड सिमुलेशन कैसे किया जाता है। हमारे आज एक आपके नए मेंटोर आए हैं, राघव, तो यस। उनका गेस्ट लेक्चर था आज। हम्म। तो उन्होंने बताया आज, काफ़ी अच्छा तरीके से बताया। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। आज कौन से टॉपिक क्लियर हुए आज? फ्लूइड सिमुलेशन हुआ आज। ओके ओके, लाइक वो ओके ठीक है। ठीक है तो फायर गाइस। स्मोक का भी कैसा सीन है? हम्म। फायर और स्मोक का। फायर वो है ना, फायर स्मोक वगैरह उसमें साथ में। हाँ हाँ, वो अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इतना अभी से मैं इतना एडवांस में घुसा दूंगा ना, तो वो जो आपने पुराना भाई सीखा है वही ऊपर से निकल जाएगा। इसके साथ भाई हम क्योंकि समझ इलेक्ट्रिसिटी सकते हैं, बहुत तुम्हें है इसके ऑटोमेटिक गाड़ी साथ। चलानी आती है, हमें भी सिखा दो यार, टाइम लगेगा हमें सीखने में। तुम्हें गाड़ी कोई नहीं। चलानी आती है। सो मैं थोड़ा सा क्यूरियस उस मामले में, सिमुलेशन के मामले में, इसलिए थोड़ा सा। कोई नहीं कोई नहीं। तो ठीक है गाइस, एवरीवन, थैंक बाय यू बाय, सर। टेक केयर। आज के लिए राघव इतना सर, ही। वेरी मतलब वेरी थैंक यू मतलब आज के लिए। मैं तो यही बोलूंगा कि लाइक वाटर सिमुलेशन में ट्राई करते रहो कुछ ना कुछ बनाने का। मतलब आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो बनाने के लिए, कुछ आपका इमेजिनेशन जिधर जाता है उधर लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम